और ये ना इतना गड़बड़ है कि ना राम जी की तरफ लगा दे तो अर्थ कुछ और होगा, और केवट की तरफ लगा दे तब भी अर्थ कुछ और होगा। जैसे बोले मांगी ना बिना के बटे आना, सीधी सी बात, मांगी नाब ना, राम जी ने नाब नहीं मांगी तो केवट की क्या दादा की अटक रही थी जो नाब लेके आई। और सही है, राम जी ने नाब नहीं मांगी। हाँ, राम जी ने नाब नहीं मांगी। आप कहोगे प्रियंका जी प्रमाण क्या है? पढ़ो रामचरितमानस। नाब किसने मंगाई? बोले राम सखा तब नाब मंगाई, प्रिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। नाब किसने मंगाई? राम जी के मित्र ने। अगर ना को राम जी की तरफ लगा दे तो अर्थ ये होगा, और यही ना केवट की तरफ लगा दे तो क्या होगा? बोले मांगी नाब न केवट आना। बोले राम जी ने तो नाब मांगी लेकिन केवट नाब लेके नहीं आया। समझ आया? नहीं आया। इस चौपाई में खेल है केवल एक कौमा का। जैसे एक शब्द और है, रोको मत जाने दो। कैसे? हम जैसे किसी को बोले रोको मत जाने दो तो अर्थ क्या हो गया? रोको मत जाने दो, ये रोक लो मत जाने दो। और इसी शब्द को ऐसे कह दो, रोको मत जाने दो, तो अर्थ क्या हो गया? रोकना नहीं, जाने दो। अच्छा विचार कर। बोले मांगी नाप न केवट आना। अच्छा, ये चौपाई प्रमाणित भी करती है राम जी ने नाब मांगी। अगर नाव किनारे पर होती तो राम जी बैठ जाते। नाव किनारे पर नहीं है इसलिए राम जी नाव मांग रहे। राम जी आवाज लगा रहे हैं, केवट नाव लिया। अब तो केवट नाव को गंगा मैया के बीच में ले जाकर के गोल 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 घुमा रहा है। राम जी आवाज लगाए, ओ केवट नाव ले। केवट बोले राम जी अभी 2-4-10 मिनट इंतजार करो, अभी भजन कर रहा हूं। 10 मिनट बाद राम जी फिर बोले, ओ केवट नाव ले आ। केवट बोला राम जी इंतजार कर रहा हूं, कहा ना। तीसरी बार फिर राम जी आवाज लगाए, ओ केवट नाव ले आ। मानो केवट राम जी से कहना चाहता, राम जी थोड़ा सा आप भी इंतजार का मजा लीजिए। हमारी 84 लाख योनियां बीत गई आपका इंतजार करते करते, आपसे आधा घंटा इंतजार नहीं हो रहा। राम जी फिर आवाज लगा, ओ केवट नाव ले आ। अब तो केवट बोले कहीं तुम्हार मर्म में जाना, तुम्हारा सब मर्म जानता हूं। अच्छा, यहां दो चीजें उठती हैं।
पहले प्रश्न, अगर केवट नाव लेकर के नहीं आ रहा तो राम जी को दूसरी नाव में बैठ करके चले जाना चाहिए। समझ में आया महाराज? हम जैसे बाजार जाएं और एक कपड़े वाले की दुकान पर जाएं और वो कपड़े अगर सही भाव में ना दे तो हम उसी के पास बैठेंगे या दूसरी दुकान से जाके लेंगे? दूसरी दुकान से जाके लेंगे। अगर केवट नाव लेकर के नहीं आ रहा तो राम जी को दूसरी नाव में बैठ करके चले जाना चाहिए। राम जी दूसरी नाव में क्यों नहीं बैठे? वाल्मीकि रामायण में प्रमाण कि जिस दिन राम जी घाट पर आए, जिस दिन राम जी घाट पर आए, जिस दिन घाट पर आए उस दिन केवट की नाव के अलावा किसी और की केवट की और किसी केवट की नाव है ही नहीं। प्रश्न था भैया और केवटों की नाव क्यों नहीं है? तो वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आता है कि महाराज एक बार कौल भील केवटों के राजा महाराज निषाद जब वन में शिकार खेलने के लिए गए तो प्यास लगने के कारण भूमि पर मूर्छित लेटे। तब इसी केवट ने आकर के जल पिलाया और महाराज निषाद ने कहा कि केवट तुमने मेरे प्राणों को बचाया है, कुछ मांग लो, क्या चाहिए? तब यही केवट बोला महाराज मैं आज नहीं मांग रहा, लेकिन समय आने पर मांग लूंगा। तब निषाद राज ने का एक वरदान है, जब चाहो तब मांग लेना। और राम जी जब निषाद के यहाँ आए तो सब केवट राम जी से मिलने आए। ये केवट भी राम जी से मिलने आया, लेकिन सामने आने से पहले राम जी ने निषाद से कहा, निषाद कल सुबह मुझे गंगा के पार जाना है, किसी एक नाव की व्यवस्था कर दे। और ये बात इस केवट ने छुपके से सुन ली। तो इसी केवट ने आके महाराज निषाद को बुलाया और कहा महाराज आज से बरसों पहले तुमने मुझे वचन दिया था, वरदान दिया था कि जो मन में आए वो मांग लेना। और आज मैं केवल इतना मांगता हूं, जब राम जी गंगा से जब पार करे गंगा को, तब मेरी नाव के अलावा किसी और केवट की नाव वहां नहीं होनी चाहिए। निषाद राज ने का तथास्तु। इसलिए गंगा के घाट पर केवट की नाव के अलावा किसी और केवट की नाव नहीं। इसलिए राम जी निहोरा कर रहे, लेकिन केवट बोला, बोले कहे ही तुम्हार, राम जी तुम्हारा सब मर्म जानता हूं। अच्छा विचार कर, यहां केवट किस मर्म की बात कर रहा है? एक कछुआ वाला मर्म अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन एक मर्म आया है जिसका प्रमाण पद्म पुराण में आता है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश
गंभीरता से सुनिएगा। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में झगड़ा हो। किस बात को लेकर के? कि हम तीनों में बड़ा कौन है। अब फैसला कौन करे? तो ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे सीधा माता अलग ज्योति के पास। और जैसे ही माता अलग ज्योति के पास गए और कहा मां प्रणाम, तो मां अलग ज्योति ने पूछा आप कौन? तो ब्रह्मा जी बोले मां मैं ब्रह्मा। अलग ज्योति बोली यहां तो बहुत ब्रह्मा है, तुम कौन से ब्रह्मा हो? देवादिदेव महादेव बोले मां मैं शंकर। बोले यहां तो बहुत शंकर है, तुम कौन से शंकर हो? तब श्री नारायण ने कहा मां मैं विष्णु। बोले यहां तो बहुत विष्णु है, तुम कौन से विष्णु हो? तो भगवान विष्णु ने कहा मां मैं क्षीर सागर वाला विष्णु हूं। माता ने कहा तुम भीतर आओ। तो बाहर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने कहा हम तीनों में बड़ा कौन है? इस बात का फैसला बाद में करेंगे, पहले अपने मित्र को वापस ले आओ। कहा मां हमें हमारा मित्र लौटा दो। तब मां अलग ज्योति ने कहा अब तुम्हें तुम्हारा मित्र त्रेता युग में राम बनकर के मिलेगा। यही केवट यही कछुआ माता का पहरेदार बनकर के खड़ा हुआ। और जब नारायण ने प्रवेश किया और यही पहरेदार जब चरण छूने को हुआ तो भगवान ने रोक दिया। तब यही पहरेदार माता से बोला मां मैं इनके चरण कब स्पर्श करूंगा? तब मां अलग ज्योति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब ये राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे। और जब ये राम बनेंगे ना और जब तुम केवट बनोगे तो फिर तुम्हें इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये खुद ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। और एक बात बोले तब तुम इनके चरण छुओगे नहीं, उल्टा धो धो करके पियोगे। केवट बोला राम जी। बोले कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मैं सब मर्म जानता हूं आपका। राम जी धीरे से बोले केवट ये राज की बात है।